Now, another senior Maoist leader was killed by security forces in Jharkhand's Latehar. Pappu Lohara, who was carrying a reward of 10 lakh rupees, was neutralized by forces. He was the leader of the Jharkhand Jan Mukti Parishad, a renegade Maoist outfit. He was killed alongside with his aide and Prabhat Ganju, who was carrying a bounty of 5 lakh rupees. The encounter comes 3 days after Baswaraju, the General Secretary ranked leader, was killed in Chhattisgarh's Narayanpur district. The death of Pappu Lohara adds to the 27 Maoists already neutralized in the Operation Black Forest. This operation has proven to be successful, as additionally 54 Maoists have also been arrested and 84 have been surrendered in the Chhattisgarh, Telangana and Maharashtra states. Meanwhile, my colleague Akash Rajput is in Narayanpur, the same site where security personnel neutralized Baswaraju. Take a look at this ground report filed by him. आज बड़ी मशक्क़त के बाद हम नारायणपुर से चलकर ग्राम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर 27 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया और उसमें 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बसवा राजू को भी ढेर करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। हम उसी स्थान पर हैं जहां पर ये पूरा मुठभेड़ हुआ है। ये गुंडेकोट का जंगल है। गुंडेकोट के क्षेत्र में कलेकोट का जंगल बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा कलेकोट बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में जो बारूद बंदूक के जो खोखे हैं वो रखे हुए हैं, यहाँ पे गिरे हुए हैं। और अब तक के ये खोखों को छेड़ा नहीं गया है, क्योंकि पुलिस ने जब यहाँ से फायरिंग की होगी तो उनके जो बंदूक के खोखे हैं वो गिरे होंगे। AK-47 के या अन्य जो बंदूक हैं उनके खोखे यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलते हैं। और भी जो सामग्रियाँ हैं वो देखने को मिलती है, साक्ष्य जो है वो देखने को मिलते हैं। जहाँ ऐसे स्थान पर यह पूरा मुठभेड़ हुआ है जहाँ पर पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल रहा है। नदी, पहाड़, इस प्रकार के जगहों को पार करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे। और जो यहाँ पर जब हमने देखा पूरी जगह पर, तो ग्रामीणों का बताना है कि काफ़ी खून बिखरा हुआ था पहले, लेकिन बारिश की वजह से खून बह चुका है। वहीं ये जो नक्सल साहित्य और नक्सल सामग्रियाँ जो देख रहे हैं ये भी नक्सलियों की है। जो मारे गए नक्सली होंगे उनको पुलिस के जवान यहाँ तक के लाए होंगे और उसके बाद यहाँ से अन्य साधन से उनको उनके जो डेड बॉडी है उनको आगे ले जाने का प्रयास किया गया होगा। ये जो बंदूक है, क्या बंदूक के लिए जो इन लोग बंदूक को रखने के लिए जिस प्रकार के पिट्ठू बैग का उपयोग करते हैं, जिस प्रकार के जूते यहाँ पे रखे गए हैं, नक्सलियों के स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं, क्योंकि ये जूते अमूमन जवान उपयोग नहीं करते, जवानों के जूते अलग दिखते हैं। इसी प्रकार से पूरी सामग्रियाँ पूरे जंगल में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह पर बिखरी हुई है। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो पूरा मुठभेड़ है वो इन्हीं जंगलों में घटित हुआ है। और पुलिस और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली जो है बसवा राजू को ढेर करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। ये पूरा जो ऑपरेशन है वो 3 अलग अलग जिलों के पुलिस के द्वारा संचालित किया गया। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, कुछ कोंडागांव के जवान भी उसमें मौजूद थे। उनके द्वारा ये पूरा ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया गया और बड़ी सफलता हाथ लगी। अभी ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं और भी कुछ चीज़ें आगे आपको दिखाएंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर।